और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर रेडियोधर्मी पानी का रिसाव कैसे हो रहा है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। तो ज़ेपोरिजिया से महाविनाश की तैयारी कहा यह जा रहा है कि ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना का कब्जा है और रूस जब चाहे वहां विस्फोट करा सकता है। यूक्रेन का इस बीच दावा यह है कि परमाणु प्लांट से रेडियोधर्मी पानी का रिसाव या भाप का रिसाव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको ये भी बता दें कि काखोवका जलाशय पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी दूषित हो जाएगा। यहां से यूक्रेन में पीने के पानी की सप्लाई होने की वजह से 7 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। किसी तरह के धमाके से परमाणु प्लांट का कूलिंग सिस्टम भी बंद हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु ईंधन गर्म होने लगेगा, कंटेनर में ईंधन जलने लगेगा, जिसकी वजह से हवा के जरिए दूर तक रेडिएशन फैल सकता है। अगर ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट का सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया तो चेरनोबिल हादसे से बड़ी त्रासदी होगी। पूरा यूक्रेन रेडिएशन से प्रभावित होगा और पूर्वी यूक्रेन और रूस तक रेडिएशन फैल सकता है। रूस की वजह से प्लांट का बिजली सप्लाई भी बंद हो सकता है। बिजली की सप्लाई किसी भी रिएक्टर को बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में 27 घंटे में रिएक्टर से ब्लास्ट हो सकता है और प्लांट की सुरक्षा प्रणाली बंद हो जाएगी। यूक्रेन ने दावा किया है कि रिएक्टरों में बम रखे गए हैं जो 1986 में चेरनोबिल से 10 गुना अधिक विनाशकारी आपदा ला सकते हैं। फिलहाल बहुत मामूली लीकेज की जानकारी है, लेकिन बार बार बिजली सप्लाई बाधित होने की वजह से ज़ेपोरिजिया से बड़े हादसे की आशंका है। एक यूक्रेनी कमांडर ने दावा किया है कि रूस परमाणु रिएक्टर में विस्फोट करवाकर इसका आरोप यूक्रेन पर लगाने की तैयारी में है। विशेषज्ञों के मुताबिक संयंत्र में एक बड़ा विस्फोट 40 देशों के 1 अरब लोगों को प्रभावित करेगा। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अब रूस सेना की भारी तैनाती के बजाय छोटे छोटे हमलावर ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा है। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बजाय जमीनी सेना के लिए हवाई सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है। यानी रूस अब वायु सेना और थल सेना के बीच तालमेल के साथ हमले कर रहा है। अवदीपका पर रूस ने अक्टूबर 2023 में हमला किया था। 4 महीने से अवदीपका को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती रही। रूस ने शुरुआत में अवदीपका में हजारों जवानों को भेजा था। अनुभवहीन और नए सैनिकों की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ था। यूक्रेन के लिए अब अवदीपका को बचा पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि नेटो देशों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। रूस के विजय रथ को रोकने के लिए यूक्रेन में जल्द हथियारों का जखीरा पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही रूस को दूसरे मोर्चों पर उलझाने की तैयारी भी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधिमंडल और जर्मनी की संसद के उपाध्यक्ष कैथरीन गोरिंग एखार्ट 12 फरवरी को कीव पहुंचे। अवदीपका पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन की सेना को डोनेस्क से बाहर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल यूक्रेन को उम्मीद अब फ्रांस से मिलने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से है। यूक्रेन अवदीपका को करीब करीब खाली करा चुका है और अब यूक्रेन की सेना रूसी फौज को पीछे करने के लिए इन इलाकों में मिसाइल अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ फिलहाल अवदीपका को लेकर नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेनी फौज कुछ मोर्चों को छोड़कर अवदीपका की तरफ कूच करेगी और फिर पूरी ताकत के साथ अवदीपका पर पलटवार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।